हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और कल जो है वो सीटेट का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और ये आपका जो है वो प्री एडमिट कार्ड है। इसके बाद आपकी फाइनल एडमिट कार्ड आएगी। उससे आपको ये जो प्री एडमिट कार्ड आया है सीटेट का, इससे आपको मालूम हो गया कि आपके एग्ज़ाम्स के सेंटर कहाँ हैं। तो और बाकी लोग जो परेशान हो रहे थे, उनकी जो टेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। जिन्होंने ऑनलाइन की वजह से अपने सेंटर चूज़ किए थे, तो उनको उनकी डिस्ट्रिक्ट मिल गई है। तो ये तो अच्छी बात है कि वो जहाँ से हैं उनके पास के सेंटर्स उनको अवेलेबल हो चुके हैं। अब ये जो बाकी के रिविजन्स बचे हुए थे, हमारे जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बचे थे, हम जो 64th का जो सॉल्यूशन कर रहे थे डिस्कशन के साथ, ये आपके हमने जो रिविजन्स किए हैं, ये बीपीएससी का जो ये 64th का जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके हमने डिस्कशंस किए। हो सकता है हमारे बीपीएससी के जो सुपर टेट के एग्ज़ाम्स है उसमें इससे कुछ क्वेश्चंस मैच करें। तो हमने जो टॉपिक है इसको टच किया था। ये आपका पेपर है, देखिए। तो ये था आपका बीपीएससी 64th संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। और इसके एग्ज़ाम की जो तिथि थी वो है आपकी 16/12/2018। 18 में ये एग्ज़ाम हुआ था, 64वीं बीपीएससी की। और इसके जो कंटेंट थे उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आई थी। 30 नंबर आपके इतिहास से था। विशेष जो बिहार विशेष का क्वेश्चन था वो 21 नंबर में था। और 12 जो है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के थे और भूगोल के 10 थे। इसके अर्थव्यवस्था से 18 क्वेश्चन थे। और विज्ञान से 20 थे, समसामयिक से 29 क्वेश्चन थे और गणित से 10। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे देखने में आ रहे हैं वो है हिस्ट्री और ये आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है साइंस का। और उसके बाद फिर आता है नंबर आपके बिहार विशेष का। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने जहाँ तक रिविज़न कर लिया था, उसके बाद हमारा बचा था साइंस और ये समसामयिक। तो साइंस के फिजिक्स कल हमने देखे थे, बाकी बच गए थे हमारे जीव विज्ञान एवं पर्यावरण। और उसके बाद जो है समसामयिक के क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम इसको टच कर लेते हैं जल्दी। जीव विज्ञान एवं पर्यावरण 105 नंबर का ये क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है दिया हुआ है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेग गर्मेंडल, जोहानसन और हरगोविंद खुराना। तो हम इसको देखेंगे इसके डिस्कशन में, इसका जो सही आंसर है वो क्या दिया हुआ है। उसके बाद आएंगे हम इसके ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 में है कि इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो आपके ब्रेन के लिए उपयोग किया जाता है, ईईजी जो है वो ब्रेन के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं और ब्रेन टेस्टिंग के लिए। और इसका आता है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ये जो आपका शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन के टेम्परेचर को वो जो है कंट्रोल करता है। और उसके बाद आते हैं मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में हमारे कितनी प्रतिशत पानी होता है? 70% जो है वो पानी होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम बोलते हैं, तो ये तो हमें पता ही है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर भी हम इसका जो डिस्कशन है वो देख लेंगे। इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है कोशिका, भित्ति, राइबोसोम, न्यूक्लियस। और आगे बढ़ते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसमें इसके जो ऑप्शंस में दिया हुआ है विषाणु। अब हम आते हैं, पहले इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम समसामयिक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं विज्ञान का। देखिए यहाँ से ये है आपका जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है 99 से। वे गैस है जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं, वो ग्रीन हाउस कहलाते हैं। जैसे CO। नहीं, ये साइंस का क्वेश्चन था। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है वसा। जी हाँ, ये हमने कल कर लिया था क्वेश्चन। ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तब हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, कल हमने इसको अपलोड किया था, कल वाला जो डिस्कशन था फिजिक्स वाला। और अब हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ये आपका है ट्राइग्लिसराइड।
ट्राइग्लिसराइड वसा जो है वो फैट सेल में संचित पाए जाने वाला वसा है, एक प्रकार है वसा का। और इसका निर्माण कैसे होता है? हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त उपयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। अब हम आते हैं ब्रेन का जो डिस्कशन क्वेश्चन पूछा था उसके लिए। इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रॉनसिफेलोग्राम जिसको हम बोलते हैं, ईईजी जिसको बोलते हैं, द्वारा मस्तिष्क की क्या होती है कि विकृतियों का पता लगाया जाता है। मतलब मस्तिष्क में आपके क्या प्रॉब्लम है उसको हम इससे टेस्ट करके पता करते हैं। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय संबंधी असमानताओं को जाना जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा जो हृदय में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम जानते हैं। सीटी स्कैन द्वारा शरीर की किसी विकृति तथा मैग्नेटिक रेजोन इमेजिंग एमआरआई द्वारा शरीर की विकृति का पूर्ण सही पता लगाया जाता है। जो हमारी सीटी स्कैन होती है उससे क्या होता है? शरीर की किसी विकृति तथा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जिसको बोलते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलते हैं। एमआरआई द्वारा शरीर की विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्वेश्चन था आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आता है पानी। लगभग 20% जो मानव शरीर में अधिकतम भाग जो होता है वो जल से बना होता है। इसकी मात्रा लगभग 2/3 होती है, जो कितनी होती है? 70%। और एक और क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है 1880 में की थी। किसने? रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तथा बेंडा द्वारा इसे बायोप्लास्ट कहा गया था। बेंडा ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। इसे कोशिका का बिजली का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए व राइबोसोम्स होते हैं जो खुद अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा को एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करती है। ऊर्जा को किसमें संग्रहित करती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करती है। फिर इसका एक और डिस्कशन लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ये ऑप्शन सी था। विषाणु। एड्स एवं विषाणु जन्य रोग है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। अन्य विषाणु जनित रोग डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज आदि। एड्स मानव प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसका टेस्ट एलाइजा, इलिया, वेस्टर्न ब्लॉट और पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR द्वारा किया जाता है। तो ये सारी टेस्ट जो होती है वो विषाणु को पता लगाने के लिए की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, और ये आपके यहाँ से शुरू हो जाता है आपकी जो समसामयिक है। तो आइए पहले समसामयिक का हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे समसामयिक के क्वेश्चंस क्या आए थे। देखिए, अक्टूबर 2018 के यहाँ से समसामयिक के क्वेश्चन है। अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई थी? वो था आपका कजाकिस्तान। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सूकी से मानद नागरिकता वापस ले ली? तो इसका तो इसमें नहीं शो कर रहा है, तो इसका हम देखते हैं, इसके डिस्कशन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 113 113। देखिए, ये है आपका कनाडा। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स ने म्यांमार के राजनेता, कौन थे वो? लेखक आंग सान सू की मानद नागरिकता वापस ले ली। और कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी ओशावा है। वर्तमान में कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। और फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। और हाल में म्यांमार के जनरल मिन आंग हलांग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया है। तो ये जब क्वेश्चन आया था आपका, उस समय का ये सॉल्यूशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के
साथ मोबिलाइज्ड योर सिटी पर समझौता किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 2018 के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि हमारे एग्ज़ाम्स में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। समसामयिक क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे के नहीं होते हैं। जैसे इसमें 18 के हैं तो हमारे क्वेश्चन जो अभी हमारे हम लोग 23 में हैं तो 20, 21, 22 के क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना है। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपके फ्रांस। और अगस्त 2018 में विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पर्णिन भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? मॉरिशस में। और अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने कानून बनाया था? यूनाइटेड किंगडम में। अब आते हैं यहाँ, ये है आपका को नवंबर, देखिए 2017 से भी क्वेश्चन है। नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मानंगावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसमें इसका जो है आंसर नहीं है टिक किया हुआ, तो हम देख लेते। इसको हमने रिवीजन नहीं किया था। तो आते हैं हम 113 नंबर पर। 113 जी, 113 नहीं, 118 ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूके देश की सरकार ने अपने यहाँ रह रहे भारतीय मूल प्रवासी लोगों को अंगदान करने के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया। यूके की राजधानी लंदन है और इसके अंतर्गत वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं उत्तरी आयरलैंड शामिल है। इसका 18वां पे आते हैं जिम्बाब्वे। एमरसन मानागावा नवंबर 2017 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए थे, जिनका संबंध ज़ैनू पीएफ पार्टी से है, वर्तमान में भी कार्यरत है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। आइए इसकी वन लाइनर ही देख लेते हैं जल्दी। टर्की। वर्ष 2017 में फेतुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ ने तुर्की के विभिन्न क्षेत्रों में हमला किया था और जिसको देखने वहां की सरकार ने 2 वर्षों के लिए आपातकाल लागू कर दिया, जो वर्ष 2018 में समाप्त हो गई। तुर्की एशिया में सबसे पश्चिमी देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी पूछ सकता है, वो है अंकारा। 120 में ये क्वेश्चन का आंसर है पापुआ न्यू गिनी के वर्तमान प्रधानमंत्री जेम्स मारापे हैं। पूछ सकता है किसी कंट्री का आपका प्राइम मिनिस्टर, तो हमें देखना होगा इसको। और ये क्या है? भारत ने 2018 इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है 2018 के हैं। भारत ने 2018 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्लादेश को हराते हुए अपनी 7वीं जीत दर्ज की और 2021 में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप को स्थगित कर दिया। अब उसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। यहाँ आते हैं जकार्ता में आयोजित 8वीं एशियाई खेल 2018 में भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक, 68 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया था। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझू चीन और 20वां एशियाई खेल 2022 नागोया जापान में खेला गया था। 19वां एशियाई खेल जो 2022 का कहाँ खेला गया था? हांगझू में, इम्पोर्टेंट है, चीन में। और 20वां जो एशियाई खेल 2022 में नागोया जापान में खेला गया था। नागोया जापान में खेला गया था। और अब हम यहाँ आते हैं स्पाइस जेट। अगस्त 2018 में भारतीय विमान कंपनी स्पाइस जेट ने एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमान कंपनी है, जो देहरादून दिल्ली के बीच सफल उड़ान भरी। विश्व की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट लॉस एंजलिस से मेलबोर्न की उड़ान भरी थी। 6,000 करोड़ रुपए अटल भू जल योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया था। यह योजना केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की एक पहल थी। कितने पैसे दिए थे? 6,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ आते हैं और उद्देश्य क्या था इसका? भूजल का प्रबंधन, हर घर पानी, पीने के स्वच्छ पानी का उपलब्ध कराना। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर कैच द रेन अभियान शुरुआत की गई थी। क्या था इसका जो टैग दिया गया था? कैच द रेन। कब हुआ था ये? 22 मार्च 2021। अब आते हैं आगे। 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर के एयरपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्ष तक सूखा की स्थिति बनी रही, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरी व कांस्य सभ्यता थी। राखीगढ़ी हरियाणा भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल
था। 126 का ये क्वेश्चन था। 25.40%। प्रत्येक 2 वर्ष एफसीआई द्वारा वन्य स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाता है और इसका मतलब है कि हर 2 साल के बाद जो है एफसीआई जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करते हैं और पहली बार यह रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 देश के वनों एवं वृक्षों में आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% और वातावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.68%। सॉरी, हाँ, ये होगा 21.68%, 67%, 21.67%। और अब यहाँ आते हैं सिक्किम में। सिक्किम के लिए क्या क्वेश्चन था? सिक्किम सरकार ने राज्यों के लोगों को पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की। एक परिवार एक नौकरी सिक्किम सरकार की पहल है और सुस्वास्थ्य योजना हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई। कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें हम अक्सर ये क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कुछ मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर्स के पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका देखना होगा कि कहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ हैं, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं पटना से क्या क्वेश्चन पूछा था। इससे पहले एक है विकास समीक्षा यात्रा 133 का ये क्वेश्चन है। ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। 133 देखिए यहाँ किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजना का शुभारंभ किया था? विकास समीक्षा योजना। ये आपकी विकास समीक्षा योजना थी जो नीतीश कुमार द्वारा चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 32 है। ये वायु प्रदूषण में निपटने के लिए कनॉट पैलेस में भारत का पहला क्या बना है? स्मॉग टावर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। इस टावर के जरिए 1 किलोमीटर दायरे में हवा साफ हो सकेगी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 16 मार्च 2018 को पटना नगर में राज्य का प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन हो गया, जो उनके निरीक्षण एवं विकास, नेटवर्किंग, संरक्षण, वित्त पोषण आदि को सुगम बनाएगा। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर याद रखना होगा हमें, कहाँ? पटना में। और इसके बाद आते हैं यहाँ उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा बिहार के 106वां स्थान दिवस के क्या है के अवसर पर ये आपके विंध्याचल प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे का विमोचन किया गया था। विंध्याचल प्रसाद ने जो उपन्यास लिखी थी उसका नाम था नील के धब्बे। अगस्त 2021 में उपराष्ट्र का विमोचन ने पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का विमोचन किया और 21 जुलाई 2021 में उपराष्ट्रपति की पुस्तक एग्रीकल्चर इन इंडियन कंटेम्प्रेरी चैनल का विमोचन किया। तो ये हमारे जो समसामयिक के क्वेश्चन से उससे एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका 12,000 ये क्या है आपका अप्रैल 2021 में फ्रांस की जो है रोलिंग स्टॉक प्रमुख एल्स्टॉम ने बिहार के मधेपुरा कारखाने से निर्मित अपने 106वीं इलेक्ट्रिक लोकोमीटर तैयार की है। और यहाँ आते हैं मोतिहारी। यह सम्मेलन चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के एक अंग के रूप में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया गया था। क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोतिहारी अमेलखंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। यह भारत और नेपाल के संबंधों को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। उसके बाद आपका है LNJP पटना। ये क्या क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। 138
ये है आपका, ये आपका क्वेश्चन है कि एलएनजेपी ने जो है 2018 में सीबीआर इन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया था। अच्छा, और वो हुआ था एलएनजीपी पटना में हुआ था। तो लगभग हमने रिविजन कर लिए समसामयिक के क्वेश्चंस। और इसके एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अर्जित आर पटेल का कार्यकाल सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक था, जबकि 11 दिसंबर 2018 से पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। और ये क्या है, अमिताभ कांत। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जबकि सीईओ के पद पर अमिताभ कांत हैं, जो जून 2022 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। तो हमने इतने सारे जो क्वेश्चन देखे हैं, इसका जो हमने रिवीजन किया, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन था इसका कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो अभी हमने इसको देख लिया। 139 वाला वर्तमान का जो है, तो आपके 139 का, तो उसमें दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका जो आंसर है उस टाइम का वो ये है कि अर्जित आर पटेल जो थे, कार्यकाल इनका समय था 2016 से 10 दिसंबर 2018, जबकि 11 दिसंबर 2018 से पूर्व जो वित्त सचिव शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, और एक बार और मौका रहेगा तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। हो सकता है इससे क्वेश्चन ज़रूर रह जाए, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे बाकी जो कंटेंट है उसको टच करने का। और ये जो क्वेश्चन थे हमने पूरी कोशिश की, बाकी इसके 8-10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको भी हम टच कर लेंगे। तो इसी तरह रिवीजन कीजिए। और 2 एग्ज़ाम हमारे साथ में जिनके सीटेट के एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ा टफ पड़ रहा है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम सीटेट के भी हैं। तो उनको पहले अपने सीटेट के एग्ज़ाम्स पर ध्यान देना है, उसके बाद आपके जो बीपीएससी हैं। तो हो सकता है कि बीपीएससी की डेट, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ आगे बढ़ जाएगी, तो बहुत फ्रूटफुल होगा उन अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए जो अपीयरिंग में फॉर्म भरे हैं बीपीएससी सुपर टेट का। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं जो भी पढ़ूंगी रिवाइज़ करूंगी, मुझसे जहाँ तक संभव होगा मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।